Good morning, students. Today we will start the third chapter of class 12th chemistry, that is electrochemistry. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. फर्स्ट इज द व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहते किसको हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिफर टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनर्जी released during spontaneous reaction and use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical transformation. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो जो भी रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली हम उसके बारे में पढ़ते हैं. एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज इन नॉन इन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं. सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड व्हाट इज spontaneous chemical reaction is a reaction in which happens on its own and releases free energy. Spontaneous का मतलब क्या होता है कि जो अचानक से हो जाता है या फिर अपने आप से होता है और वहां पे उस रिएक्शन के दौरान जो फ्री एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. And this reaction produces electrical energy from chemical reaction. For example, burning of coal, rusting of iron, melting of ice. These are the spontaneous reaction और जिसमें से की energy release होती है. On the other hand, non-spontaneous reaction occurs by providing the external source like electricity. For example, hydrolysis of water. तो एक में क्या होता है कि रिएक्शन अपने से हो जाता है, दूसरे में क्या होता है कि वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना होता है. जैसे कि अगर मुझे पानी का हाइड्रोलाइसिस कराना है, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, तो वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होगा जिसमें से H+ और O- जो है आयंस जो है निकलते हैं वहाँ पे. तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज हम प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स के लिए भी करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. ये मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. द प्रोसेस इज यूज इन द बैटरी एज वेल एज फ्यूल सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल बैटरीज वगैरह में किया जाता है जहाँ पे फ्यूल्स और जो केमिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे. एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो. इस प्रोसेस का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी किया जाता है. द रिएक्शन कैरिड आउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर एनर्जी इफेक्टिव एंड लेस पॉल्यूटिंग. और इस प्रोसेस के दौरान जो भी हम रिएक्शन कराते हैं वो मोर इफेक्टिव होता है और लेस पोल्यूटिंग होता है. Now, next one in this electrochemistry is the Daniell cell. So, the cell that's convert chemical energy liberated as a result of redox reaction to the electrical energy is called the Daniell cell. तो वो cells जो chemical energy को redox reaction के द्वारा electrical energy में convert करता है that is called the Daniell cell. और इसमें it has an electrical potential of 1.1 volt. तो अगर हम Daniell cell का construction देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे. और सेटअप ऑफ डैनियल सेल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में. आप ध्यान से देखिएगा, दो बीकर लिए गए हैं, दो आपके इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड. उसमें सॉल्ट ब्रिज है, वोल्ट मीटर है और यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अलग दोनों बीकर में लिया गया है. दिस इज द टोटल सेटअप ऑफ डैनियल सेल. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन अ बीकर अ प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. In another beaker, plate of copper is dipped in the solution of copper sulfate in another container. These plates of metal are called the electrodes of the cell. These electrodes behave as a terminal to hold the electron. यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल की जैसे बिहेव करेगा. One is anode and other one is cathode. The two electrodes are connected via wire. दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया है. The salt bridge is placed between the two beaker. और दोनों बीकर के बीच में एक U शेप में एक सॉल्ट ब्रिज है जिसको दोनों बीकर में कनेक्ट किया गया है. दिस प्रोवाइड अ पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन बीकर टू द अनदर. और ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? जो भी आयंस निकलेंगे वो एक बीकर में से दूसरे बीकर थ्रू सॉल्ट ब्रिज के थ्रू
ट्रांसफर होंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द बीकर. Zinc electrode get oxidized and hence releases electron that flow through the wire towards the copper electrode, and the copper sulfate solution releases copper ion Cu2 plus. This is happening in this setup Daniell cell. अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो कि जिंक वाले पे हो रहा है एट एनोड, यानी कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और हम कैथोड की बात करें तो वहां पे रिडक्शन हो रहा है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cu2+2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है. Zinc atom being more reactive have a greater tendency to lose electron than that of copper. तो क्योंकि जिंक जो है as compared to copper it is highly reactive, that's why it has the more tendency to release the electron, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है at anode to copper cathode through the wire connecting to the 2 electrode in the external circuit. A bulb placed within this circuit will glow and a voltmeter connected with the circuit will show deflection. It means the production of electricity is happening. The net reaction of this cell is the sum of two half cell reaction. जो भी हमने देखा कि Zn जो है Zn2++2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है. तो अगर हम दोनों रिएक्शन को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा वो Zn plus Cu2 plus it gives Zn2++Ceu. So this is the final reaction happening in this Daniell cell. In a Daniell cell, a salt bridge is placed between the two beakers containing a solution of zinc sulfate and a solution of copper sulfate. This provide a path for the movement of ions from one beaker to the another beaker, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है. Now, what is salt bridge? Salt bridge is an inverted U-tube like structure, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे. This is your salt bridge. अब कर्सर को देखिएगा, ये है सॉल्ट ब्रिज जो कि U शेप में है, एंड दिस ट्यूब इज फिल्ड विद द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. और ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल होता है. द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉर डज इट रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स. most of the time salts like KCl, potassium chloride, potassium nitrate, ammonium nitrate are used as a इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसमें से आपका पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना सॉल्ट ब्रिज. Salt bridge is constructed by filling the U-tube with a mixture prepared by the mixing of gelatin or agar-agar solution with a hot concentrated solution of electrolyte. The apparatus is then cooled and consequently the solution fixes within the U-tube in the form of gel. और उसके बाद फिर उसको कूल करके जेल के फॉर्म में उसमें फिक्स कर दिया जाता है उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर. दिस प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड का जो इंटरमिक्सिंग होना होता है वो नहीं हो पाता है. The either end of the tubes are then sealed using cotton wool in order to reduce diffusion. The main advantage of using this bridge is that it prevents the arousal potential difference, also called the liquid junction potential, when two solutions are in contact with each other. It completes the electrical circuit as it connects with electrolyte in the half cells. It avoids the chances of diffusion of solution between the half cells. It maintains electrical neutrality by providing a path of movement of the ion. और basically जो इसका main function है वो क्या है, electrical neutrality maintain करना during conversion of chemical energy into the electrical energy in Daniell cell. और ये कैसे होता है, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम होता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बीकर में, जिससे कि दोनों प्लेस पे और पूरे हम कहेंगे सेटअप में इलेक्ट्रिकल जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. अगेन तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE constituent of cell. The electrode forming the negative terminal of the cell is allotted negative value. तो वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल बनाता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, whereas the electrode forming the positive terminal of the cell allotted positive value for the electrode potential. The potential difference developed between the two terminal is measured using potentiometer. और ये जो potential difference है between the two terminal, one is the positive and the negative, anode और cathode, इसको मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से. The direction of the flow of electric current in the external circuit is identified using galvanometer.
और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इन द एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय यूजिंग गैल्वानोमीटर. दिस एनेबल अस टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल of the setup as the current flow from the positive terminal to the negative terminal. और ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है ऑलवेज. तो करंट जब भी फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो करता है, ट्रांसफर होता है. दिस इन टर्न विल हेल्प अस मार्क द एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स. और ये हेल्प करता है हमें पता करने के लिए कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है टर्मिनल है. तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की बात करें तो ई कैथोड माइनस ई एनोड. अगर हम एनोड की बात करें पॉजिटिव टर्मिनल की, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसा कि हमने डैनियल सेल पहले डिस्कस कर लिया, जहाँ पे जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कैथोड पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, EMF ऑफ द सेल और ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. यहाँ पे कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, माइनस इसको माइनस करेंगे एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. एनोड को हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एनोड होगा वो निगेटिव होगा. तो यहाँ पे माइनस 0.76 वोल्ट होगा, इट मीन्स 1.10. सो अगर हम इसको माइनस करें तो 1.10 वोल्ट होगा डैनियल सेल, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था. नाउ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल electrode or the electrode is connected to a standard hydrogen electrode or to the constituent of a cell. It consists of a platinum electrode coated with a layer of platinum black. The electrode is immersed in an acidic solution and the pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentration of the reduced form of oxidized form of hydrogen is sustained at a unity of the following condition, and in that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar. तो यहाँ पे अगर हम ई सेल की बात करें तो कैथोड माइनस एनोड दैट इज 0, और यहाँ पे दो EMF ऑफ द सेल होगा. अगर हम कॉपर पे बात करें जहाँ पे प्लेटिनम से कोटेड किया गया है वहाँ पे दैट इज 0.34 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, और EMF ऑफ द सेल जहाँ पे जिंक है इलेक्ट्रोड एज माइनस 0.76. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिग्निफाइज दैट इजी रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस आयन देन H प्लस आयन. तो यहाँ पे Cu2 प्लस आयन जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. और अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइजेस हो रहा है, इट मीन्स इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन. तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे एन इलेक्ट्रोड विद द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 इज स्टेबल. तो कोई भी इलेक्ट्रोड जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 है वो स्टेबल है इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म एंड कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. तो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में वो स्टेबल है और कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. वेयर एन इलेक्ट्रोड विद a negative standard electrode potential is less stable, is reduced form compared to the hydrogen gas. और जो हम नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो लेस स्टेबल होता है उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस. This decreases the standard electrode potential, which in turn decreases the oxidizing power of the specific electrode on the left and increases the reducing power of the electrode at the right of the reaction. तो ये है कि हम कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और डैनियल सेल क्या होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये था आज का टॉपिक कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, और दूसरा है कि हमने डैनियल सेल डिस्कस किया कि डैनियल सेल होता क्या है और डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हैं आपका एनोड है, कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. तो ये है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अभी तक अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा. थैंक यू.